मेरा नाम रीना यादव है। मैं CHO हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं नूरपुर केंद्र पर कार्यरत हूँ। आपके यहाँ कितने प्रकार की दवाएं लोगों को वितरित की जाती हैं और कितने प्रकार की जाती हैं? मेरे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जैसे टोटल हमारी दवाई 58 है जो कि हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें से टोटली 58 नहीं होता है। जैसे कभी कभी होता है, जिस हिसाब से हमें दवाओं की ज़रूरत है उस हिसाब से अपना इंडियन करते हैं। हमारे पास 45, 50, 45, 50 इतना मतलब लगभग दवाई रहती हैं। और हमारे पास जो ये NCD स्क्रीनिंग वाले जितने भी पेशेंट आते हैं, ऐसे नॉर्मल जितने भी पेशेंट आते हैं तो उनका हम NCD स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे हमारे पास BP चेक करने का मशीन है, उससे BP चेक करते हैं। शुगर मशीन है, जिसकी वजह से हम उनका पेशेंट जो भी आते हैं उनका हम शुगर चेक कर लेते हैं। बाकी हमारे पास टेस्ट के लिए किट भी रखे हैं। कुछ किट भी हमारे, जैसे हमें जो 14 जाँचें हुई हैं हमारे पास उसके किट उपलब्ध है। तो हम किट के थ्रू क्या करते हैं कि जो पेशेंट आते हैं उनको, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर प्रेगनेंसी वाली महिला आ गई, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे किसी को बुखार ही आ गया, कोई बता रहा है हमें 4-5 दिनों से बुखार लग रहा है, या सुबह शाम बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, तो जिस हिसाब से पेशेंट अपना वो बताता है उस हिसाब से हम उसका चेकअप कर लेते हैं। तो हमारे पास मलेरिया किट भी है, डेंगू का किट भी है, HIV का भी है। किट मेरे पास है जिससे हम जो भी उनका टेस्ट करना होता है वो हम करते हैं। हीमोग्लोबिन मीटर भी है, जिसमें जो भी गर्भवती महिलाएं आती हैं तो उनका हमें हीमोग्लोबिन चेक करना होता है कि मतलब उनका सब ब्लड कितना है, कम है, ज़्यादा है, कैसा है, क्या है। तो हम हीमोग्लोबिन मीटर से हम पेशेंट का जो भी गर्भवती महिला आते हैं तो उनका हम हीमोग्लोबिन भी चेक करते हैं। कितने प्रकार की दवाएं हैं और आपके पास? मेरे पास अभी 45-48 तक दवाई होगी। ये कब से आप यहाँ पे नियुक्त हैं और कितनी बार आप दवा एजेंट कर चुकी हैं? मैं यहाँ 3 साल से कार्यरत हूँ। जनवरी में मुझे 3 साल यहाँ पे हो जाएंगे। और बनिया भी ड्रग वेयर हाउस से हमने अभी तक 3 बार का इंजीनियर किया है। उससे पहले हमें दवाई हमारे जो PSC है, रक्षण PSC, वहाँ से हमें मिलती थी जी। तो अभी मौजूद कितनी है आपके पास दवाई है? अभी तो 45 होगी। 45 है जी। अभी वो एक्चुअली मौसम भी चल रहा है ना, वही तो पेशेंट इस टाइम ज़्यादा वही खांसी, बुखार, सर्दी, जुकाम वाले ही पेशेंट आ रहे हैं। तो मतलब दवाइयाँ इंजेक्ट हम करते हैं, लेकिन मतलब जो लगता है ना कि अवेलेबल जो दवाइयाँ हमें पोर्टल पे दिखती हैं, हमें उसके नीड से वो पेशेंट के अकॉर्डिंग देख करके, कंडीशन देख करके हम अपनी जो हमारे स्टॉक में दवाई नहीं रहती है, ख़त्म होने वाली है, तो वो दवाइयाँ जो है हम वहाँ से इंजेक्ट कर लेते हैं। अब लोगों को कितनी राहत मिल रही है यहाँ पे इस तरह के सेंटर जो खुले हैं इससे? मैं अपना बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि डेली का पेशेंट होता है। अगर एक दिन भी अगर मैं लिख कर चली जाऊँ तो अगले दिन पेशेंट के लोगों की बहुत भीड़ होती है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत है। जैसे अभी मान लीजिए कोई पेशेंट आता भी आएगा, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाएगा, जो भी मेडिसिन आएगा लेकर जाएगा। अब वही जाएगा मेडिकल स्टोर से लेने के लिए, खूब कम की भी लेगा तो 15 से 20 रुपये की दवाई उसको 2-3 खुराक तो दवाई मिलेंगी। तो बहुत से पेशेंट आते हैं, मतलब पेशेंट भी अपना रिव्यू देते हैं कि ये यहाँ पे ओपन होने से उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। या ऐसे पेशेंट आते हैं तो लगता है ना, जैसा कभी पूछते भी हैं कि मतलब क्या लग रहा है कि पहले आप लोग दवाई कितना लेते थे, तो उनको भी ये लगता है कि मेडिकल स्टोर पर जाएंगे बिना पैसे की तो दवाई मिलेगी नहीं। और अच्छा जो है वहाँ पर जाने के लिए थोड़ा सा पेशेंट सोचता भी है कि थोड़ा सा दूर है, कैसे जा पाएंगे। अब सबके यहाँ साधन भी नहीं हो पाता है कि वो अपने साधन से जा, पैदल बहुत कम ही लोग हैं जो जा पाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मतलब अभी पेशेंट आती है, जिस हिसाब से पेशेंट बताते हैं, मतलब लगता है कि यहाँ खोलने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और बाकी आपको अच्छा सा रिव्यू तो पेशेंट ही बता सकते हैं, मैं तो अपना जो अनुभव वो बताऊँगी, बाकी पेशेंट बता सकते हैं। अच्छा, बदलते मौसम में मैडम कैसे ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं और इससे बचने का क्या उपाय है? इस टाइम तो देखिए मौसम चेंज हो रहा है, तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वाले पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से सब लोगों को, अक्सर लोग जो आ रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे आ रहे हैं या बड़े लोग आ रहे हैं, उनको यही है कि सर्दी जुकाम हो रहा है, गले में थोड़ा सा खराश टाइप का लग रहा है। तो यही सारी चीज़ें, मतलब बुखार वाले पेशेंट जो है इतने टाइम ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। इससे बचाव का क्या उपाय है? घरेलू उपाय में हम बात करें तो बचाव का घरेलू उपाय में क्या करें, जैसे अभी हाँ हमने तो हमारे पास आते हैं तो हमने उनको दे दिया दवाई की, ये दवाई खरीद लीजिए। उसके बाद जब पेशेंट को हम एडवाइस यही करते हैं कि आप पानी जो पीजिए वो पानी साफ़ कीजिए, या तो अगर आप RO का नहीं कर पाते हैं तो आप गर्म पानी कर लीजिए। पानी थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए तब उसको पानी को छान करके तब पानी को पीजिए। इस समय वायरल फीवर चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन होता ज़्यादा लोगों को, उसमें आपके पास कौन सी दवा देने के लिए?
देखिए अभी तो जैसे पेशेंट जिस हिसाब से आ रहे हैं, अक्सर सर्दी जुकाम बुखार वाले पेशेंट आ रहे हैं, तो हम अभी ये देखिए नॉर्मल को लोगों के लिए तो ये है कि हम नॉर्मल पैरासीटामॉल देते हैं तो वो चला जाता है, उनका फीवर जो सही होता है। लेकिन अगर जैसे हमने उनको 2 टाइम पैरासीटामॉल चलाया और उनका सही नहीं हो रहा तो हम पहले क्या, तो फिर उसके बाद सिर्फ एंटीबायोटिक देते हैं। अगर पेशेंट का कह रहा है कि 2 दिन से हम पैरासीटामॉल नॉर्मल पैरासीटामॉल खा रहे हैं, अगर हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे, तो फिर हम पेशेंट को सोचते हैं कि उनको एक आध एंटीबायोटिक चला लें, एंटीबायोटिक से ही वो होता है। तो मेरे पास अभी एंटीबायोटिक है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, जिस हिसाब से पेशेंट अपना सिम्टम बताता है कि हमें ये दिक्कत है, इतने दिनों से दिक्कत है, तो उस हिसाब से हम पेशेंट को दवाई प्रोवाइड करते हैं। एंटी एलर्जी में क्या है? अभी तो एंटी एलर्जी में कुछ है मेरे पास, छोटे बच्चों के लिए मेरे पास है, तो ल्यूसिट्रिजिन है, तो बच्चों को उसी जाकर